नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। और कर्म योग के आखिरी हिस्से में हम चले हुए हैं, आखिरी हिस्से को समझ रहे हैं। और अब हम इन वीडियो में बात कर रहे हैं दुख के कारण की, कि मतलब जो ऐसे बेवजह जो दुख हैं जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं और खुद अपनी लाइफ को हमने जो मैक्सिमम 70-80% वो जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख हैं, जो हमारे अंदर से बाहर कुछ दुख है ही नहीं, हम हमारे सेल्फ क्रिएटेड दुख हैं। तो उन उन दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आज की वीडियो में हम आखिरी 2 कारणों के बारे में बात करेंगे। 2 कारण मिले-जुले कारण हैं और बहुत छोटे हैं, तो इनको एक ही वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस। मतलब हम जो है हमेशा लेने के भाव में रहते हैं। मतलब हमारा जो जीवन जो है वो हम भिखारी की तरह जीते हैं, हम माँग करके जीते हैं, हम इच्छाएँ करते हैं, हम मतलब हमें हर चीज़ से सिर्फ़ लेना होता है, लेने का जो भाव है, वो लेने का भाव जो है वो खुद के प्रति भी हो सकता है, वो अपने कर्मों में भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हर जगह हम एक भिखमंगे की तरह हमारा जीवन जो है वो हम जी रहे होते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि समझो एक खाली कटोरा आपने लिया हुआ है भीख माँगने का और बस आप माँगना चाहते हो। किसी से दया माँग रहे हो, किसी से प्रेम माँग रहे हो, कहीं से रुपया पैसा माँग रहे हो, कहीं से मान-सम्मान माँग रहे हो अनकॉन्शियसली। मतलब ऐसा नहीं कि आप सच में कटोरा लेके घूम रहे हो, लेकिन आप देखोगे तो आपकी हालत सिर्फ़ माँगने की ही है। हम किसी से कुछ न कुछ चाह रहे हैं। मतलब ये जो चाह है, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा जो है वो दुःख का कारण है मुख्य, जो डिज़ायर है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि यहाँ से ये मिल जाए, कहीं से आनंद मिल जाए, कहीं से मोक्ष मिल जाए, ये सब भी जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो लेने का भाव है, ये हमारे अंदर एक खालीपन का भाव पैदा करता है, ये खालीपन पैदा करता है। और ऐसा ये भिक्षा पात्र ऐसा है जो कभी भरता नहीं है। मतलब आप जब किसी के पास जाते हो या किसी भी जीवन लाइफ की सिचुएशन में, तो आप खुद को देखिए कि आपका हमेशा एक माँगने का भाव होता है। मंदिर में भी जाते हो तो आप माँगने का भाव होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके दुःख समाप्त हो नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली चीज़ तो सॉल्यूशन है इसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि माँग आप किससे सकते हो? माँग उससे सकते हो जो पूर्ण हो। लेकिन यहाँ जो हम अपने आस-पास जो जितने भी लोग हैं, हम सब खाली कटोरे लिए एक-दूसरे से माँगते फिर रहे हैं। ना हमारे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है। जब हमारे अंदर कोई देने का भाव नहीं है, तो किसी और के अंदर स्वाभाविक रूप से देने का भाव कैसे होगा? तो फिर हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो माँगने की ये जो प्रवृत्ति है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये सॉल्यूशन है। और वो कटोरा कभी भरना भी नहीं है। अगर दूसरा आपको आपके हिसाब से रिज़ल्ट देता रहे, आपके हिसाब से व्यवहार करता रहे, आपके हिसाब से बात बोलता रहे, तो भी वो एंडलेस है। आप करके देख लीजिए। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, वो कभी भरने वाला नहीं है। आपकी विषय वासनाओं के प्रति आपको लग रहा है कि इस चीज़ से तृप्ति होगी, वो कभी नहीं होने वाली। इस स्वभाव को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि ये कटोरा कभी भी भरने वाला नहीं है। कब भरने वाला है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है देने वाले बनो। जैसे ही देने वाले बनोगे, तो ये जो भिक्षा पात्र है जो एंडलेस है, जिसमें जो समाप्त ही नहीं हो, जो भरता ही नहीं है, वही भिक्षा पात्र आपको देने का भी कारण बन जाएगा। जब उसमें से कुछ निकाल-निकाल के आप देना शुरू करोगे, तो खत्म भी कभी नहीं होगा। इस सिद्धांत को आप समझो। तो आपको क्या करना है? देने वाला बनना है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई कर्म हो, चाहे आपकी नौकरी पेशा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सेवा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा हो, कर्म हो, आपको एटीट्यूड रखना है देने वाले का, करने वाले का। आगे बढ़ के कदम बढ़ा के दान का जो एटीट्यूड है, वो दान का एटीट्यूड ऐसा नहीं कि भगवान को से डर गए, कर्म के सिद्धांत से डर गए, अब भयभीत हो गए, हमने शुरू कर दिया। वो ठीक है, एक इनिशियल प्रैक्टिस है, लेकिन वो आपके जीवन जीने का तरीका है।
मतलब एक अमीरी अपने अंदर। आपके पास है, नहीं है, उस चीज़ का सवाल नहीं है, वो चीज़ छोड़ दो, जो है उसमें से देना शुरू करो। जो हेल्प कर सकते हो, बातचीत में, रिलेशनशिप में, प्रेम, करुणा, ये सब तो आप दे ही सकते हो। किसी की बात ध्यान से सुनना है, तो जब देने वाले आप बनोगे, तो आप देखोगे कि एकदम से रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, एकदम से चीज़ें उल्टी हो गई। आप जहाँ तृप्त नहीं हो पा रहे थे, वहाँ देने मात्र से ही तृप्ति पैदा होनी शुरू हो गई। आप अपनी तरफ से इनपुट पूरा देना शुरू कीजिए और दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अब दूसरे भी कटोरे लिए घूम रहे हैं, भिखारी हैं, तो उन भिखारियों से आप कुछ देने की उम्मीद मत रखिए। जिसको समझ में आ गया कि लेने का पाने का ये जो विपरीत जो सिद्धांत है कि पाना है तो खोना सीखो, देना सीखो। जो देगा वही पाएगा। जिसको ये सिद्धांत समझ में आ गया वही उसी के जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा और उसी के जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। और जिसने लेने की प्रवृत्ति रखी है, जिसने ले लूँ सब मेरे लिए सब भला कर दें लेकिन मैं किसी के लिए ना करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरों से बिल्कुल हर प्रकार की उम्मीद छोड़ दो। आप अपनी तरफ से अब उम्मीद छोड़ने का मतलब जो है कई बार ऐसा भी सोचते हैं, जो उम्मीद छोड़ने वाली बात है इसको गलत समझ के हम एकदम विथड्रॉल कर लेते हैं। मतलब अब हमने उम्मीद छोड़ दी, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। अब हम बस ऐसे ही नम्र रहेंगे, एकदम सुन्न रहेंगे, नहीं। आप अपनी तरफ से पूरा प्रेम, पूरी करुणा, पूरी सेवा, पूरा कर्म, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट जो आप दे सकते हो, अपनी तरफ से पूरा दे दो। पूरा लुटा दो। अब दूसरा दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, उसका काम है। उसकी ज़िम्मेदारी उस पर छोड़ो, क्योंकि वो जो करेगा उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसके जीवन को प्रभावित करेगा। आपके जीवन को प्रभावित सिर्फ़ आपका रिस्पॉन्स करने वाला है, आपके किए गए कर्म, आपके किए गए रिएक्शंस हैं। तो आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न हैं, वो आपके जीवन को बदलने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है, वो दूसरे व्यक्ति को के जीवन को बदलने वाला है। तो एक अपनी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेके और दूसरों के प्रति दया, करुणा, सेवा और जो कुछ भी आप कर सकते हो, अपनी तरफ से 100% जो 5 सिद्धांत थे, वही उनका अपने अंदर फ़ॉलो करते हुए पूरा देने वाले वो अपना एक जीवन जीने का तरीका बना लो। आप देखोगे कि जो चीज़ें आपके पास नहीं थी, वो अपने आप आनी शुरू हो गई, अपॉर्च्युनिटी आनी शुरू हो गई, रास्ते खुलने शुरू हो गए और इस चीज़ को भी इसलिए नहीं कि इससे कुछ मिल जाएगा तो आप दे रहे हैं, नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इस चीज़ का भी फल की जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की करने पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपेक्टेशन है कि इस कर्म के करने से भी कुछ फल मिलेगा, उसको भी त्याग देना, ये सबसे बड़ा कर्म है। तो ये सबसे बड़ा निष्काम कर्म होगा और इससे जो प्राप्त होगा, वो किसी वो किसी अपनी कोई इच्छा को रख के जो किया गया कर्म है उससे नहीं प्राप्त होना। वो भी अच्छी बात है, अगर उससे भी अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी प्राप्त होगा उससे भी। लेकिन बिना फल की इच्छा के जो किया जा रहा है, वो सबसे उच्च लेवल का वही निष्काम कर्म है और उसी का अभ्यास आपको करना है। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अब इसको जीवन में कैसे करें? अब क्या एकदम से मैंने बता दिया तो ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, एक्सपेक्टेशन आएँगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आएँगी, लेकिन थोड़ा ढीला, थोड़ा नर्म होना शुरू करो, थोड़ा कम करना शुरू करो, 1% कम एक्सपेक्टेशन रखो। मान लो जब पहली चीज़ तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ कर्मयोग की कॉन्शियस रहना। जब आप कोई कर्म कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, देखो 24 घंटे तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे आपको ये सिचुएशन बनेगी। जब कोई डीलिंग हो रही है किसी ख़ासकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, कोई बातचीत हो रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लेन-देन होगा, तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ और वहाँ पर 1% कम एक्सपेक्टेशन रखो। जो आप रखते हो रख लो, 1% कम। ये 1% का सिद्धांत धीरे-धीरे 1-1% करके इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ कि ठीक है, नॉर्मल पहले आप वो सोचो कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रखने का जो भी आपका स्वभाव है, जो भी तरीका वो रखो। फिर कॉन्शियस रहो कि ठीक है, इसने इतना नहीं किया, तो इसे थोड़ी कम रखते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बस समझ लिया, पढ़ लिया, हो गया। बहुत मुश्किल काम है ये। तो थोड़ी-सी कम, कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी किया तो कोई कोई बात नहीं, इतना।
इस प्रकार से। तो 1-1% धीरे-धीरे रिड्यूस करो और फिर जब बिना एक्सपेक्टेशन के जो काम करोगे, वही असली कर्मयोग, वही असली निष्काम कर्म और वही असली मुक्ति का मार्ग बनेगा। वो कर्म आपको इस लोक में भी, सूक्ष्म लोक में भी और जिस भी जगत में आप जाओगे मरने के बाद, चाहे आप देवलोक में जाओ, चाहे किसी भी लोक में जाओ या वापस धरती पर आओ, वो सुख ही प्रदान करने वाला है। उससे वो आपको हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करेगा। ऐसे-ऐसे कर्म मिलके ही वही मुक्ति देने वाले कर्म हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दो। थोड़ा ढीला, थोड़ा नर्म, थोड़ा काइंड हो, ठीक है? लोगों को समझो कि उनको अभी अब उनके अंदर भिखारीपन है तो वो कैसे देंगे? और बदले में उनसे उम्मीद कर नहीं सकते। मतलब समझो एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख दे और वो उससे उम्मीद करे कि वो भी बदले में कुछ भीख देगा, वो नहीं दे सकता। आप कॉन्शियस हो, आप दे सकते हो, लेकिन एक सामान्य इंसान बड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग मिलेंगे, अगर मिल भी जाए तो धन्यवाद उसका। अगर उस बदले में कुछ प्राप्त हुआ भी तो धन्यवाद करें और बस उसमें भी कोई बंधन का कारण नहीं। अब बार-बार रिपिटेशन की उम्मीद नहीं, एक बार हो सकता है कोई बदले में कुछ कर दे, अगली बार ना करे। तो उससे एक जीवंतता भी बनी रहेगी आपके जीवन में। एक जो है, एक लाइवनेस बनी रहेगी, एक ऐसा रोबोटिक जो पैटर्न है वो नहीं डेवलप होगा। थोड़ा कॉन्शियस रहोगे, थोड़ा रिलेशनशिप्स में भी, अपने काम-काज में भी, कि आज आपने जो काम किया उसका सेम रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं कि वो आएगा। तो आप नहीं भी आए, आपने अपनी तरफ से 100% करके उसका जो रिज़ल्ट है उसके प्रति थोड़ा-सा ढीला हो जाओ। बहुत जकड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्रेम सेट करने की ज़रूरत नहीं। तो दुःख का जो इसी इससे अगला जो कारण है वो इसी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्या है, हम जो है अपने फ्रेम बना लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्यों होती हैं? क्योंकि हमने एक फ्रेम सेट कर लिया है। हमने एक हम आइडियोलॉजी के फ्रेम बना लेते हैं, हम इमेज के फ्रेम बना लेते हैं, हम हर चीज़ के लिए हमने अपने माइंड में एक स्केल बनाए हुए हैं। अब हम उस फ्रेम में उस व्यक्ति को सेट करते रहते हैं, अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में। और जो हम अपना जो कर्म है, अपनी जो जीवन है उसको एन्जॉय ना करके, हम दूसरों को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये स्वीकार भाव में भी बताया था, हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। हम उनकी यूनिकनेस को स्वीकार नहीं करते हैं। हमने सोच लिया है, एक माँ-बाप ने सोच लिया है कि बेटा-बेटी ऐसे होने चाहिए। बेटा-बेटी ने सोच लिया माँ-बाप ऐसे होने चाहिए। पति ने सोच लिया पत्नी ऐसी होनी चाहिए। पत्नी ने सोच लिया पति ऐसा होना चाहिए। अब एक छोटा-सा फ्रेम लेके हम किसी को ढूँढने के लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति को, खासकर रिलेशनशिप्स में ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। हमने एक फ्रेम सेट किया, अब हम इसमें फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं उस इंडिविजुअल व्यक्ति को। अब वो उसमें तो फिट बैठेगा नहीं, तो फिट बैठेगा नहीं तो उससे हम जलते रहेंगे, कुटते रहेंगे, बदलाव की कोशिश करते रहेंगे, उसको दबाते रहेंगे, उसको भीच-भाच के उसमें डालने की कोशिश करेंगे, नहीं डलेगा तो उसको बुरा बताते रहेंगे। तो ये जो फ्रेम जो सेट करते हैं, ये जो आइडियोलॉजी के हम स्केल सेट करते हैं, इनको आप हटा दीजिए। जो भी एक व्यक्ति सामने आता है, जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके आसपास जो लोग हैं, वो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। अलग डीएनए से बना है, अलग कर्म संस्कार से उसके अंदर हैं, अलग बीज उसके अंदर हैं, पता नहीं कितने जन्मों से क्या-क्या वो सीख के आया है। तो उसकी यूनिकनेस को थोड़ी स्वीकार करके और उसके हिसाब से, मतलब आप अपने पहले ही बनाए हुए फ्रेम में उनको सेट मत कीजिए या दूसरों के बनाए हुए फ्रेम आपके दिमाग में या कहीं से पढ़े-पढ़ाए फ्रेम आपके दिमाग में ऐसे सेट मत कीजिए, उनको कोशिश मत करिए। जैसे कल हम जब लाइव कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि मेरे जो मित्र हैं या जो जो जिनसे मैं बात करती हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी की उतनी डीप बात नहीं कर पाते। तो ये फ्रेम सेट कर दिया कि मेरे फ्रेंड होंगे वो स्पिरिचुअल होने ज़रूरी है, ये गलत है। उन उनके हिसाब से आपको ढलना है। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, वैसी ही बातचीत करो। कोई वैसे उस टाइप का है तो उसके साथ वैसा करो। उनकी यूनिकनेस को स्वीकार करके उनको उनके जीवन में सहयोगी बनो, उनको तभी तो शेयरिंग हो पाएगी। अपने बारे में भी हमने इमेज सेट कर ली कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और हमें स्पिरिचुअल लोग ही चाहिए। और दूसरों के बारे में भी कि जो स्पिरिचुअल होंगे वो हमारे दोस्त होंगे, वैसे नहीं होंगे। तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को आपको छोड़ना है। नहीं तो ये
परेशानी का और दिक्कत का कारण बनेगी। बार-बार, बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती चली जाएँगी आपके जीवन में। और दूसरा, आइडियोलॉजी के भी हम फ्रेम सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई अच्छी बात हमारे अंदर है। जैसे मान लो सामान्यतः जो बहुत परफेक्ट लोग हैं, जो परफेक्शन को फ़ॉलो करते हैं, जो मान लो कोई सुबह बहुत जल्दी उठता है, कोई योगाभ्यास करता है, कोई बहुत अच्छा भोजन करता है, कोई समय से अपने किसी स्थान पर पहुँच जाता है, कोई बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है। तो जो बहुत आइडल लोग हैं, अब उनकी प्रॉब्लम ये है, और इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो हो सकता है आप भी हों, क्योंकि तभी तो आप इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर एक आइडियोलॉजी आ जाएगी, एक एक परफेक्शन आ जाएगा, और ख़ासकर कर्मों की बात समझ के तो आप बड़े एकदम समझदार और एकदम कॉन्शियस हो जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, ये जो समझदारी है, ये जो परफेक्शन है, ये जो आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सही भोजन कर रहे हो, सही एक्सरसाइज कर रहे हो, योगाभ्यास कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसको एन्जॉय करना है अपने जीवन में। ये आपको ये याद रखना है कि ये जो आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अपनी कॉन्शसनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना के विस्तार के लिए, अपने जीवन में मुक्ति और आनंद प्राप्त करने के लिए। ये आप कर रहे हो। इन दुखों से मुक्त होने के लिए आप कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? मान लो हमने कोई एक रूटीन फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब हम दूसरों को ये रूटीन फ़ॉलो कराने पे लगे हुए हैं। अब हम पूरे दिन अपने उस अभ्यास का आनंद ना उठा के दूसरों को में जो कमियाँ हैं, मान लो कोई समय पे आता है, तो वो समय पे पहुँच जाएगा ऑफ़िस में, तो दूसरों को देखता रहेगा। अपने आने से अपने काम को नहीं करेगा वो दूसरों पर नज़र रखेगा कि कौन कितने बजे आया, ये क्यों आया, वो क्यों आया, पूरे दिन कुढ़ता रहेगा उस चीज़ में वो। तो वो तो अच्छे की बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट हो गया। जैसे मान लो कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है, और बाकी कोई फैमिली मेंबर जो है वो थोड़ा लेट उठते हैं। अब वो खुद के 4 बजे उठने को एन्जॉय ना करके, अपने बाकी के जो लेट उठने वाले हैं उनके प्रति शिकायत करता रहेगा, उनको डाँटता रहेगा, उनको सुनाता रहेगा, उनको ताने देता रहेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक मेंटल ट्रैप है ये, और ये मैंने देखा है, ये बहुत जो सही जीवन जीते हैं, जो आइडल जो लाइफ़ जीते हैं, उनके साथ ये होता है। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से फिर चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप सत्य का पालन करते हो, आप अच्छे कर्मों का पालन करते हो, आप जो भी आप कर रहे हो अपने लिए बेस्ट जो कर रहे हो, योग अभ्यास कर रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। किसी को आप सलाह दे सकते हो, किसी को सजेस्ट कर सकते हो, किसी के लिए उदाहरण बन सकते हो, लेकिन उनके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पीछे पड़ने से तो वो और ज़्यादा कैजुअल हो जाएँगे। कभी उनको जब समय आएगा, जब सही समय आएगा, तो भी वो नहीं करेंगे। किसी ने पूछा था कि क्या फिर छोटे बच्चों को हम नहीं करें? छोटे बच्चों की बात नहीं है यहाँ पर। छोटे बच्चे फ़ॉलो करते हैं आपको। अगर मान लो आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो और अपने बच्चों से वो उम्मीद कर रहे हो, तो वो नहीं करेंगे। वो भी कैजुअल हो जाएँगे उनके लिए। आप उदाहरण बनिए। आप हर रोज़ उठ के योगाभ्यास कीजिए, और बच्चे सो रहे हैं तो उनको जब हर रोज़ दिखेगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको सबकॉन्शियस माइंड में उनके वो चीज़ प्रोग्रामिंग जाएगी। धीरे-धीरे वो आपके पास बैठ के खेलेंगे, फिर धीरे-धीरे बैठ के योगाभ्यास करेंगे, उनके संस्कार में वो चीज़ आ जाएगी। उसके बारे में आप बात कर सकते हो, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, उसके बारे में बेनिफिट बता सकते हो। ना कि उसके बारे में उनको गिल्ट और शेम फ़ील कराओ कि तुम योगाभ्यास नहीं करते, तुम एक्सरसाइज़ नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते। ये जो नेगेटिविटी जो हम डालते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को सही प्रूव करने के लिए दूसरों के ऊपर फिर हम थोपते रहते हैं। ये आदत गलत है। हर व्यक्ति की कॉन्शसनेस है, और उसका जब समय आता है, जब उसको समझ आती है, आप उसको आइडिया दे सकते हो, उसको इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो थोड़ा। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि सुबह-शाम पीछे पड़े रहे, या उसके बारे में थोड़ा काइंडनेस आप रख सकते हो कि ठीक है, कोई अगर मान लो नहीं उस चीज़ के बेनिफिट को समझ रहा है, तो उसके लिए आप बहुत सॉफ्ट तरीके से उस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि इसको बोलने की या बताने की ज़रूरत है और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत सॉफ्ट तरीके से।
अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करते हुए। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी अपने उस जिस चीज़ को हमने अपनाया, मान लो हमने अपने अच्छे कर्मों को, हमने ध्यान को, साधना को, प्राणायाम को, योग अभ्यास को, हमने भोजन के सही भोजन को, सात्विक भोजन को, या जो भी हमने सीखा, उसको हमने अपनाया अपनी आत्मिक शांति को बढ़ाने के लिए। अब वही सारे कारण बन गए हमारी आत्मिक शांति को खराब करने के। क्यों? क्योंकि बाकी लोग उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अब उनमें कमियाँ देखते जा रहे हो। अब आप खुद खुद को देवता जैसा मान रहे हो और बाकियों को अशुद्ध मान रहे हो। जैसे किसी को साफ-सफाई की आदत है, मान लो आप साफ-सफाई रखते हो, तो बाकी जो साफ-सफाई नहीं रखते, साफ-सफाई का तो बहुत बुरा हाल है। अब साफ-सफाई जिनको रखने की आदत है, वो तो अपनी साफ-सफाई को एन्जॉय नहीं करते। वो दूसरे जो साफ-सफाई नहीं रखते, उसको लेके वो दुखी होते रहते हैं। मतलब तो ये जो रिएक्टिव अगर स्टेट, पहली बात तो अगर आप ये सब सुने, आपने सब ये वीडियो सुनी है और समझ में आई है, तो आपको ये रिएक्शंस जो हैं ये नहीं करने हैं। सहज रहो, सरल रहो, काइंड रहो, अपने लिए भी काइंड रहो, दूसरों के प्रति भी काइंड रहो, और अपनी अज्ञानता, मान लो आज आपको 2 बातें पता चली हैं, तो 2 दिन पहले आप भी वैसे ही थे, तो उसी हिसाब से उनको भी देखो। वो भी अपने एक प्रारब्ध के साथ चल रहे हैं, अपने संस्कारों के साथ चल रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, आपको लगता है कि हाँ इंस्टेंट ज़रूरत है, तो वहाँ पर फिर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो आप। किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हो। कोई और तीसरा रास्ता आप अपना सकते हो। लेकिन बार-बार बोलना, बार-बार उन्हीं चीज़ों से जलते रहना, उन्हीं चीज़ों में ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना, उन्हीं में आप दूसरे में कमियाँ ढूँढते रहना, ऐसी आइडियोलॉजी किसी काम की नहीं है। आज के दिन अगर बच्चे या आज के दिन जो बच्चे हैं वो आइडियोलॉजी को अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप हम स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, या जो एक परफेक्ट आपके शास्त्रों के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं कि उनको, पहली चीज़ तो उनको, वो देख रहे हैं कि जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो तो खुद पूरे दिन दुखी हैं। वो तो खुद पूरे दिन परेशान है, वो पूरे दिन क्रोधित होते रहते हैं दूसरों के ऊपर। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एकदम नेग्लेक्ट कर देता है, एकदम से नकार देता है फिर। कभी जब उसको लाइफ में ज़रूरत भी पड़ेगी, तो भी वही बचपन की देखी हुई घटनाएँ, वही सब उनके इम्प्रेशन उनके माइंड में आते हैं, और वो कहते हैं कि जब ये करने वाले ऐसे जो करते थे वो खुद ऐसे हैं, तो फिर हम कैसे फ़ॉलो करें? तो एक सबकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये चीज़ें होती हैं अंदर ही अंदर। मतलब वो कॉन्शियसली ऐसा नहीं बोलते, लेकिन उनके मन में लगता है ऐसा। तो अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, अच्छा जीवन जी रहे हो, तो उसको एन्जॉय करो, उसका जो उद्देश्य है उसको फुलफ़िल करने दो। अपनी आत्मिक शांति को बढ़ाओ, अपनी चेतना के विस्तार को करो, खुद का एक उदाहरण बनाओ। दूसरों को कोसने से, दूसरों में कमियाँ निकालने से, खुद के आगे अब दूसरों को तोलते मत रहो कि मैं एकदम आइडल, मैं एकदम कर्मयोगी, मैं सेवा करने वाला, मैं दान करने वाला, मैं कोई अ, महान योगी, मैं कोई महान आचार्य। अलग-अलग हम बना लेते हैं इमेज क्रिएशन में, मैंने बताया कुछ-कुछ इमेज हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अब दूसरों को हम तोलते रहें, इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता, इसको व्यवहार नहीं पता, इसको सफाई नहीं पता, इसको समय पे नहीं उठता, ये भोजन सही नहीं। इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है उदाहरण से, व्यवहार से, और वो परिवर्तन आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो। जब आपके अंदर वो परिवर्तन रिफ्लेक्ट होगा, आपकी आत्मिक शांति और आपकी जो प्रेजेंस है, वही दूसरों में परिवर्तन का कारण बन जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, उसके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं ज़्यादा। उपदेश से तो कैजुअल हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी आइडियोलॉजी को का खुद आनंद लो और अपने जीवन में विकास करो। दूसरों के लिए सहयोग और करना तो बहुत सॉफ्ट और सहज तरीके से, बहुत आराम से। पहली बात तो पहले खुद के ऊपर काम करो और खुद उदाहरण बनो। उसके बाद किसी की हेल्प करना। ये शेयरिंग है, ये हेल्प करना है। ये किसी के ऊपर थोपने की चीज़ नहीं है। तो आइडियोलॉजी के जो फ्रेम और जो फ्रेम सेट करते हैं और जो आइडियोलॉजी के जो स्केल हैं, उनको हटा दो।
जो भी आप जीवन जी रहे हो, आपकी समझ है, आपकी चेतना है, उसी हिसाब से जियो और उसी हिसाब से फिर दूसरों को भी अगर हेल्प करना है तो बहुत सॉफ्ट और सहज तरीके से। और एक्सपेक्टेशंस जो है, जब तक रखते रहोगे तब तक वो पूरी नहीं होंगी और जब तक पूरी नहीं होंगी तो दुखी होते रहोगे, पीड़ा होती रहेगी। और इस एक्सपेक्टेशन को आप और गहरे लेवल पे, स्वाध्याय जो ग्रुप में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उनमें उनको समझ में आया और गहरे लेवल पे क्रेविंग, मतलब मान लो आप ध्यान भी कर रहे हो, ध्यान करने में भी आपको लग रहा है कि हर रोज़ मुझे ध्यान नहीं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या कुछ और अनुभव आपने पढ़ लिया, सुन लिया कि ये अनुभव नहीं हो रहा है, ये भी एक्सपेक्टेशन है, ये भी क्रेविंग है, ये भी एक प्रकार का राग है। तो उन चीज़ों से भी पहले स्थूल लेवल से शुरू करो, फिर धीरे-धीरे अपनी टेंडेंसी जो सूक्ष्म लेवल पर करोगे तो समझ पाओगे। पहले बाहरी स्तर से थोड़ी शुरुआत करो। बाहरी स्तर में इसलिए आसान है क्योंकि दिखता है और कम सिचुएशन बनती हैं। अंदर तो पूरे दिन ही चलती हैं हमारे। अगर मान लो दिन में एक सिचुएशन ऐसी बनती है एक्सपेक्टेशन की, बाहर के जीवन में दिन में 1 बनती है, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, तो अंदर 30 बनती हैं। तो अंदर वालियों से डील करना तो बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। तो बाहर की पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और जो अभ्यास कर रहे हैं अंदर की प्रैक्टिस करने का, वो अंदर की चीज़ों के लिए भी कॉन्शियस रहो। अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, क्रेविंग्स के लिए, कंडीशंस के लिए। हम क्या करते हैं, हम हमारे जो रिलेशनशिप है या हमारे जो अ, आस-पास के लोग हैं, उनको हम अपनाते हैं लेकिन कंडीशंस अप्लाई। वो एडवर्टाइज़मेंट में जो एक छोटा-सा स्टार आता है, कंडीशंस अप्लाई। तो वही कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं कि ऐसा मेरा मित्र होगा तो ऐसा होगा, मेरे से बात करनी तो ऐसा होना चाहिए। ये गलत है। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह देखो और सब अपनी-अपनी यात्रा पर हैं, कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे है और पूरे प्रेम और करुणा के साथ सबके साथ मिल-जुल के रहो और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के अपना 100% देते जाओ। यही असली कर्मयोग है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, इस वीडियो को अगर पूरा देखा है, कुछ समझ में आया है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। सबका नमस्ते।